हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टेनो हेल्प पीपी। दोस्तों, आज हम एसएससी के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो फ्रेंड्स, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आपके फंडामेंटल राइट्स के अंडर में आता है, जो आपका भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35। तो उसमें आपका जो अनुच्छेद 29 एंड 30 है वो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है। तो इसका सही आंसर है सी, अनुच्छेद 29 एंड 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो फ्रेंड्स, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 होते हैं, जिसमें से वर्तमान में आपके 245 सदस्य हैं, जिसमें से 233 आपके निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 76 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, जो आपका आर्टिकल 76 है वो भारत के अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड है, जिसे कहते हैं भारत का महान्यायवादी। तो इसका ऑप्शन डी है, भारत के अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं उन सदस्यों की संख्या 12 होती है, और ये 12 सदस्य जो होते हैं वो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त किए होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? तो दोस्तों, जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो आपका बिल्कुल सही है। और अस्थायी सदस्य आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स, संविधान सभा के प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है, उसके जो आपके अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और इसमें से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो आप याद रखिएगा कि जो प्रारूप समिति होती है उसमें 7 जो थे आपके सदस्य थे टोटल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो दोस्तों, शिक्षा का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार में है, और समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार में नहीं है। जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसको आपका 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था, और इसको आर्टिकल 300A में रख दिया गया था एक कानूनी अधिकार बना के। तो अब जो हमारे पास वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं वो 6 ही हैं, जिसमें संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित किए जाने वाला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित किए जाने वाला राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। इसका ऑप्शन बी सही है, आंध्र प्रदेश। और एग्ज़ाम में इसकी डेट भी पूछी जाती है। तो इसकी डेट है 1 अक्टूबर 1953 में ये आपका बनाया गया था। तो ये डेट भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन है, प्रस्तावना में प्रयोग किए गए शब्द समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए। तो फ्रेंड्स, जो आपकी प्रस्तावना है उसमें अभी तक एक ही बार संशोधन किया गया है, और वह संशोधन था 42वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पर आंसर सी आपका सही हो जाएगा, जो 1976 में किया गया था। तो जो आपकी प्रस्तावना है उसमें समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की संसदीय व्यवस्था किस देश की संसदीय व्यवस्था पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन। आंसर बी इसका सही है, ब्रिटेन। आप देखेंगे कि संसदीय व्यवस्था से रिलेटेड चीज़ें आपकी ब्रिटेन से ली गई हैं। तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान की हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, संवैधानिक संरक्षण का अधिकार, जो आपका आर्टिकल 32 में आता है। इसे ही संविधान की हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं।
संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संशोधन द्वारा हटाया गया था? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था, जो आपका 1978 में हुआ था। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो फ्रेंड्स, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भी लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य नहीं लेते हैं। तो इसका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, विधान परिषद के सदस्य। तो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति के राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है? तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन डी सही है, 30। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है वो 30 वर्ष होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि लोकसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो वो 25 होती है। और अगर आपसे राष्ट्रपति के लिए पूछा जाता है तो उसकी न्यूनतम आयु आपके लिए 35 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस देश के संविधान से लिया गया था? तो फ्रेंड्स, जो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन था वो जर्मनी से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जर्मनी। क्वेश्चन है, संसद के सदन को बुलाने और प्रचार करने या लोकसभा को भंग करने की पूरी शक्ति किसके पास है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पास संसद को बुलाने और या उसको लोकसभा को भंग करने की पूरी शक्ति होती है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, लोकसभा या निचले सदन में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2। राष्ट्रपति द्वारा इसमें 2 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो जो भारत की तीनों सेनाएं होती हैं, जल, वायु, थल सेना, इन सब का जो प्रमुख होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार रह सकता है? तो फ्रेंड्स, जो आर्टिकल 57 है उसमें दिया गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति है उसके बनने की कोई सीमा नहीं है, कोई भी व्यक्ति कितने भी बार आपका राष्ट्रपति बन सकता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोई सीमा नहीं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज ये थे कुछ क्वेश्चंस जो एसएससी के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस की वीडियोस लाते रहें तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।